तो एडवांस एक्सेल की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे पिवट टेबल। पिवट टेबल एक्सेल के अंदर डेटा एनालिसिस का बहुत बड़ा पार्टनर है, बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। और डेटा एनालिसिस में बहुत सारा रोल, इसका बहुत सारा रोल है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप कोई डेटा एनालिसिस के जरिए कोई रिपोर्ट को विजुलाइज करना चाहते हैं तो उसमें देखिए, जैसे आपके सामने है, तो ये जो स्लाइसर दिख रहा है, इस सारा का सारा डेटा पिवट टेबल से यहाँ पे आ रहा है। सो पिवट टेबल जानना जरूरी है। तो क्या है पिवट टेबल? पिवट टेबल को जानने से पहले समझिए कि कोई जब रिपोर्ट बनाते हो, रिपोर्ट क्या होता है। बेसिकली रिपोर्ट चाहे जो भी बनाए, एक्चुअली उसका जो मेन पर्पस होता है, मेन जो चीजें होती है वो समरी ऑफ द डेटा होता है। जैसे ये देखिए, मैंने प्रोडक्ट वाइज समरी कर रखा है, या यहाँ आप देख सकते हैं सिटी वाइज हमने समरी कर रखा है, या डेट वाइज हमने समरी का फ्लो दिख रहा है। तो एक तरह से समरी ही होता है। और पिवट टेबल का काम होता है डेटा को एनालाइज करना, विजुलाइज करना एंड रिप्रेजेंट करना। हम पिवट टेबल के जरिए ही अपने डेटा को समरी में कन्वर्ट करते हैं। तो पिवट टेबल के जरिए समरी बना सकते हैं। अब पिवट टेबल को हम चरणबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे पिवट टेबल के फंडामेंटल्स एंड समराइजेशन ऑफ द पिवट, समराइजेशन डेटा विद पिवट टेबल। तो आपके सामने एक डेटा दिख रहा है। सबसे पहले समझिए आपका डेटा क्या है, ये जरूरी है। जब तक डेटा को नहीं समझेंगे तब तक पिवट टेबल लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो हमने डेटा को समझा, मेरा डेटा क्या है। तो आपके सामने मेरा डेटा दिख रहा है कि एक सेल्स का लीड डेटा है। जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक आईडी है, डेट है, यहाँ पे है नेम ऑफ पर्सन, यहाँ पे है आपका सिटी, और ये है प्रोडक्ट। उसको ऑर्डर जो मिला 151 का ऑर्डर मिला, लेकिन उसमें से सिर्फ 44 को ही वो इल्ड कर पाया। मतलब कि कस्टमर ने कंप्लेन किया, मैंने इंटरेस्ट दिखाया कि मुझे 151 पीस खरीदने हैं, बट जब उनकी बिलिंग और बाकी चीजों की बात हुई तो उन्होंने मन बदल लिया और उन्होंने जस्ट 44 पीस को ही खरीदा। तो इनकी इल्ड परसेंटेज क्या हुआ? तो इल्ड परसेंटेज जो हुआ वो हुआ ए, कन्वर्जन परसेंटेज, कि कितने ऑर्डर को उन्होंने सेल में कैसे कन्वर्ट किया। देन इस पे टारगेट कितना सेट किया गया। जब डील हुआ तो डील का टारगेट सेट किया गया। तो डील का टारगेट कितना सेट किया गया? तो टारगेट 31 किया जाएगा। कितना परसेंट अचीव हुआ? तो 142% टारगेट अचीव हुआ। इसमें रेवेन्यू इतना बना और टोटल प्रॉफिट जो है इतना हुआ। तो ये आपका सेल्स का डेटा है। ओके विमान जी, आप दो सिस्टम से ज्वाइन कर रखे हैं क्या? सर मेरा वो ज्वाइन हो नहीं रहा है, एक टाइप हो क्या होगा। ओके एक रिमूव रहने दीजिए, रिमूव नहीं करता हूँ, आप खुद बंद कर दीजिए। किया हूँ, बंद ही नहीं हो रहा है सर, मोबाइल से ज्वाइन किया हूँ दोबारा से। अब हमने डेटा को समझा। अब डेटा को समझने से पहले डेटा को चेक कीजिए कि डेटा आपका किसी बीच में कोई ब्लैंक रो वगैरह तो नहीं है। अगर बीच में ब्लैंक रो है तो आपको ब्लैंक रो रिमूव करने की जरूरत पड़ेगी। देन आप अपने हेडिंग को सिलेक्ट कीजिए कि आपका जो हेडिंग है वो कोई हेडिंग ब्लैंक तो नहीं है। मतलब कि ना ही रो ब्लैंक होना चाहिए और ना ही हेडिंग ब्लैंक होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग, क्योंकि पिवट टेबल हेडिंग से चलता है। अब यहाँ पे इंसर्ट पे जाके पिवट टेबल पे क्लिक करके जस्ट ओके कर दीजिए। क्या कर दीजिए? जस्ट ओके। जैसे आप जस्ट ओके करेंगे, ओके करते ही एक नई सीट ऐड होगी और ये आपका पिवट टेबल का एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पिवट टेबल एरिया। और यहाँ आपके सारे फिल लिस्ट आएंगे। और मैंने इसीलिए आपको बोला
कि हमारे पास जो ये है डेटा है, डेटा आपके सामने दिख रहा है ना, इसमें हेडिंग होना चाहिए क्योंकि हेडिंग को ही वो रीड करता है। अब आपको सबसे इसके बाद आपको जरूरत पे ये जानना है कि आपकी नीड क्या है, इस डेटा में चाहते क्या है आप। तो सिंपल सी मैं जानना चाहता हूं कि किस पर्सन ने कितनी ऑर्डर और कितना एल्ड किया और कितना परसेंटेज था, बस इतना ही जानना चाहता हूं और कुछ खास नहीं। तो हम इस पे क्लिक करते थे, आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा लिस्ट, लिस्ट कब दिखेगा जब इस पिवट एरिया पे क्लिक करेंगे। जैसे पिवट एरिया पे क्लिक करेंगे लिस्ट यहाँ आ जाएगा। उसके बाद मैं यहां से अपना जो मेरा प्रोडक्ट ये है नेम है, उस नेम को उठा के हमने रो में रखा। अब रो में क्यों रखा, ताकि डेटा इस तरह से वर्टिकल आए। अगर मैं कॉलम में रखूंगा तो हॉरिजॉन्टल आएगा जो कि सही नहीं रहेगा, इसलिए हम इसको रो में रखेंगे जो कि वर्टिकल आएगा। वर्टिकल आ गया। यहाँ पे एक चीज देखिए कि आपके डेटा में बहुत सारे ये जो नेम है कई बार रिपीटेड है, कई बार रिपीटेड, बहुत सारे बार रिपीटेड है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें अपना पिवट में, तो पिवट में यहां पिवट में आप देख पा रहे हैं कि यहां आपके सामने कई बार रिपीटेड है डेटा में, बट पिवट में ये आपका वन टाइम आएगा। पिवट में सिर्फ वन टाइम आएगा। अब यहाँ पे अब मुझे जो चाहिए टोटल्स चाहिए। तो देखिए रो एंड कॉलम में हम लेजेंड को रखते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें डेटा को समराइज करना है। लेकिन कॉलम्स में क्या रखते हैं, कॉलम्स में रखते हैं इसमें वैल्यू में क्या रखते हैं, वैल्यू में रखते हैं जिसके ऊपर हमें कैलकुलेशन करना है। जैसे कि मुझे अपने ऑर्डर का कैलकुलेशन करना है, अपना इल्ड का कैलकुलेशन करना है, इल्ड परसेंटेज का कैलकुलेशन करना है, बट सम आया इल्ड परसेंटेज, सॉरी इल्ड परसेंटेज को रखना है। इस तरह से उठा कर रखेंगे। बाय डिफॉल्ट क्या है, सम आया हुआ, बट मुझे इसका कन्वर्ट का परसेंटेज चाहिए। जस्ट क्लिक हियर और आपका सबसे पहले यहाँ दिखेगा वैल्यू फिल सेटिंग। क्या दिखेगा, वैल्यू फिल सेटिंग। इस वैल्यू फिल सेटिंग के अंदर आप अपना चेंज कर सकते हैं कैलकुलेशन। जहां पे मैंने यहाँ एवरेज कर दिया, यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशन है, उसको चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए मेरा हो चुका है। अब रिपोर्ट हमारी बन चुकी है। जिसको ऐसे तो नहीं भेज सकते, इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। कैसे, तो यहां हमने लिया जैसे कि नेम, यहां पे गेट ऑर्डर, इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। सेल्स, और यहां पे कन्वर्ट परसेंटेज। इस तरह से अपनी हेडिंग को आप चेंज कर सकते हैं। और किसको चेंज कर सकते हो, ये जो नेम दिख रहा है ना, उस नेम को भी चेंज कर सकते हैं। जो भी आप चेंज किसको नहीं कर सकते, जो कैलकुलेशन हुआ है। जैसे कि मैं अगर मान लीजिए कि इसको 50% करना चाहूँ तो ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद अगर हम फॉर्मेटिंग की बात करें, तो नॉर्मल डेटा की फॉर्मेटिंग होती है, जहां से आप यहाँ से बॉर्डर ले लेते हैं, यहाँ से बाकी चीजें ले लेते हैं, वो तो कर ही सकते हैं। लेकिन जब पिवट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ दो नए टैब खुल के आते हैं। पहला पिवट टेबल एनालाइज, जिसके अंदर पिवट के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। दूसरा आता है डिजाइन। डिजाइन में सबसे पहला आता है पिवट टेबल स्टाइल, मतलब यहां से आप बने बनाए फॉर्मेट को चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां से बने बनाए बैच को चूज कर सकते हैं जो आपको सही लगे, ठीक है। इसका फायदा होता है कि वो पिवट का पार्ट होता है। जब डेटा आप चेंज करते हैं, जिस कारण से आप जब इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए जब तक डेटा में चेंजिंग आप करते हैं तो यहाँ इंप्लीमेंट तभी होगा जब ये रिफ्रेश होगा। जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो हो सकता है कि मेरा डेटा इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, तो नॉर्मल फॉर्मेटिंग पिवट के साथ कनेक्ट तो होगा नहीं, जिस कारण से वो अपने आप को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपका ये जो है डिजाइन में भी फॉर्मेटिंग कर पाएगी।
अब इस किसी को मेल करना है तो शीट को कॉपी करके मेल कर दीजिए अगर डेटा नहीं भेजना चाहते। तो पिवट टेबल का वर्किंग प्रोसीजर समझ में आ गया। पिवट टेबल क्या करता है, किसी को कंफ्यूजन पिवट टेबल की वर्किंग प्रोसीजर पे? चलिए अब हम जानते हैं पिवट टेबल की और भी सारी चीजों के बारे में जानते हैं। अब यहां पे हम थोड़ी सी एआई की मदद भी लेते हैं, एआई की कहे अनुसार चलते हैं। हमने चैट जीपीटी को खोला और इस सारे के सारे हेडिंग को उठाया और हमने यहां डाला, बोला आई वांट टू एनालाइज दिस डेटा। स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं सही कर देता हूं। इन पिवट राइट। तो इसने ये देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे बेसिक पिवट आइडियाज है कि मुझे चाहिए टोटल रेवेन्यू बाय सिटी। क्या चाहिए? टोटल रेवेन्यू बाय सिटी। तो अब कैसे बनाएंगे इसके लिए? तो एक बार और इसको पिवट लगाते हैं, इंसर्ट पिवट टेबल, देन ओके नई वाई फाइल में लेके चले जाते हैं। तो मुझे सिटी को रखना है, तो बाय सिटी मतलब सिटी हमारा लेजेंड हो गया जो कि रो या कॉलम में जाएगा। उसके बाद यहाँ अगर हम रेवेन्यू उठाए तो ये रहा हमारा रेवेन्यू, और रेवेन्यू को रखेंगे वैल्यू, ये हमारा रेवेन्यू का टोटल है। तो हमने एक कंफ्यूजन दूर किया कि टोटल रेवेन्यू बाय सिटी। अब आता है टोटल प्रोडक्ट, टोटल ऑर्डर बाय प्रोडक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे हम अलग अलग पिवट नहीं बनाना चाहते, तो हम पिवट को एक ही सीट पे कई सारे पिवट बना सकते हैं, बट पिवट लगाते समय इस एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट करके उस लोकेशन पे चले जाइए जहां पिवट चाहिए। तो मुझे यहाँ क्या चाहिए? तो यहाँ मेरा चैट जीपीटी कहता है कि टोटल ऑर्डर बाय प्रोडक्ट। अब यहाँ से प्रोडक्ट को मैंने रो में रखा और यहाँ ऑर्डर को मैंने रखा वैल्यू में, तो टोटल प्रोडक्ट बाय और आ गया यहाँ पे। अब तीसरा क्या कहता है? अचीविंग परसेंटेज बाय नेम, और ये बता रहा है कि एवरेज लेना है परसेंटेज का। क्या लेना है? एवरेज। अब यहां पे मैंने क्या किया कि एक और पिवट लगाऊंगा, यहां से मैं पिवट टेबल और एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और यहां पे चला गया और इस पे क्लिक करके ओके करता हूं। तो यहां पे क्या बोला, एक बार भूल गया मैं। ये कह रहा है कि अचीवमेंट परसेंटेज प्लस नेम। तो अचीवमेंट मतलब कि जो हमारा ए है, टारगेट अचीव हुआ वो चाहिए, और बाय प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को उठा के मैंने रो में रखा, और अचीवमेंट परसेंट को जब यहां रखूंगा तो यहां मुझे चाहिए वैल्यू फील्ड सेटिंग, जहां से मैं इसकी एवरेज चेंज कर। हो गया। तो हमने सम ऑफ रेवेन्यू, सम ऑफ काउंट और सम ऑफ क्या निकाला है? अचीव परसेंटेज। अब इसमें कहता है कि कन्वर्जन परसेंटेज सिटी और प्रोडक्ट के बिहाफ पे चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? दो चीजें चाहिए। अब यहाँ एक नई चीज सीखने को मिलेगी, तो हम इसको एक नई पिवट में लगाते हैं, नई सीट में पिवट लगाते हैं। तो ये बोला है कि सिटी एंड प्रोडक्ट। ओके, तो सिटी को मैं रो में रखूंगा, प्रोडक्ट को मैं कॉलम में रखूंगा, और फिर मेरा जो कन्वर्जन रेट है उसका एवरेज लूंगा। क्या लूंगा? उसका एवरेज लूंगा। तो एवरेज लेते ही आपको देखिए यहां पे आ गया डेटा। अब मैंने कॉलम में उठा के क्यों रखा? क्योंकि ये हमारा आ गया मैट्रिक्स फॉर्मेट। किसमें आ गया? मैट्रिक्स फॉर्मेट्स में आ गया। लेकिन इसका ध्यान रखिएगा, जब आपको आपके पास मल्टीपल कॉलम हो, जैसे मुझे मान लीजिए कि प्रोडक्ट और नेम भी चाहिए, तो अगर मैं इस नेम को यहां रखूंगा नीचे तो काफी ज्यादा लेंदी डेटा हो जाएगा। तो दो फील्ड को कभी मत रखें कॉलम में, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप जो फील्ड रख रहे हैं उस फील्ड का अंदर जो आइटम है अगर वो ज्यादा हुआ तो फिर नहीं करना है। ऐसे केस में क्या करेंगे? तो ऐसे केस में इस प्रोडक्ट को यहां रखेंगे रो में सब लेवल पे।
ऐसे में और भी चीजें कर सकता हूँ, जैसे मुझे नेम रखना है तो इसके नीचे नेम भी इस तरह से रख सकता हूँ। उसके अलावा मुझे और भी चीजें चाहिए कि भाई टोटल ऑर्डर क्या था, तो इतना ऑर्डर था। तो इस तरह की चीजें भी मैं और भी ज्यादा वैल्यूज में डाल सकता हूँ जिसकी हम कैलकुलेशन वर्क कर सके। अब इसका बेनिफिट होगा कब, जब एनालाइज के अंदर एक आएगा यहाँ पे कोलैप्स एंड एक्सपेंड। जो आप कोलैप्स करेंगे तो देखिए सारा प्रोडक्ट और सारा नेम सिटी जो है कोलैप्स हो गया। तो अभी जो रिपोर्ट दिख रही है वो सिटी वाइज दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं पुणे पे क्लिक करूंगा तो मुझे पुणे के अंदर प्रोडक्ट वाइज सेल दिख जाएगा। फिर मैं अगर एक्सेल पे क्लिक किया तो मुझे एक्सेल वाइज यहाँ पे चीजें मिल गई। तो इस तरह से हम बड़े बड़े लेंदी डेटा पे इस तरह से कोलैप्स एक्सपेंड करके लगा सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि एक तभी हम यूज करते हैं जब सामने वाले को मुझे रिपोर्ट पिवट फॉर्मेट में ही भेजना। पर कई बार ऐसा नहीं होता है, कई बार हमें अपने रिपोर्ट को कन्वर्ट करना होता है नॉर्मल डेटा में और फिर इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन करके फिर भेजना होता है। तो ऐसे केस में क्या करें, तो चलिए एक बार और एक नई सीट पे हम पिवट लगाते हैं और बताते हैं। इससे मेरे पास अगर नेम हो गया, इसके नीचे सिटी हो गया, ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट हो गया। तो अब प्रॉब्लम ये होगा कि अगर मैं इसको कॉपी करके किसी और जगह पे पेस्ट करूं, जैसे मैंने यहाँ पेस्ट किया, तो यहाँ बताना मुश्किल है कि कौन सिटी है और कौन सा नेम है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अलग अलग कॉलम पे हो, फिर नेम यहाँ आए, उसके अगले बार सिटी आए, उसके बाद अगले बार क्वार्टर आए। तो ऐसे केस के लिए मुझे अपना पिवट का लेआउट चेंज करना होगा। लेआउट चेंज करने के लिए कहाँ जाना होगा, तो यहाँ डिजाइन में जाना होगा और डिजाइन के अंदर आपको दिखेगा रिपोर्ट लेआउट। ये यहाँ पे टेबुलर फॉर्म को सिलेक्ट करके ओके कीजिए, तो देखिए ये आपका हो गया। समझे सर? अब इसमें एक चीज और भी है कि अब मुझे टोटल जो दिख रहा है हर किसी का, उसको सब टोटल कहते हैं, मुझे नहीं चाहिए। सो राइट क्लिक हियर, रिमूव द सब टोटल। ये सारे सब टोटल आपके रिमूव। नाउ अभी प्रॉब्लम ये भी है कि जब मैं इसको कॉपी करके ले जाऊंगा तो ये ब्लैंक दिखेगा। ब्लैंक दिखने से प्रॉब्लम हो सकती है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे पूजा फिल हो जाए। तो सेम आपको डिजाइन के अंदर ये दिखेगा, जहां से रिपोर्ट लेआउट लिखा था उसी में दिखेगा आपको रिपीट ऑल आइटम लेबल। जब क्लिक करेंगे तो देखिए सारा रिपीट हो जाएगा। कई बार इनके बीच में थोड़ा सा गैप की जरूरत भी पड़ती है, तो यहाँ इंसर्ट ब्लैंक लाइन करेंगे तो ब्लैंक लाइन हो जाएगा, वही एनालाइज डिजाइन के अंदर ही। रिमूव करेंगे रिमूव हो जाएगा। तो नॉट रिपीट नहीं है। कई बार मुझे इसको मर्ज करना होता है। सो मर्ज यहाँ जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मर्ज नहीं कर सकते। क्या करें, तो राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन पे आप जाएंगे। कहाँ जाएंगे, पिवट टेबल ऑप्शन, और यहाँ पे सबसे पहले दिखेगा मर्ज पे क्लिक किया। सो एआई के मुताबिक एआई क्या बोल रहा है कि आपको सिटी एंड प्रोडक्ट का कन्वर्जन परसेंटेज चाहिए। अब सिटी एंड प्रोडक्ट के कन्वर्जन परसेंटेज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2-3 तरीके जो बताया मैंने आपको। या तो मैट्रिक्स फॉर्मेट ले लीजिए, या फिर इस तरह से आप कोलैप्स एक्सपेंड वाला सिस्टम ले लीजिए, या आप इस तरह के मर्ज वाले सिस्टम ले लीजिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां तक समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी को? तो एआई द्वारा दिया गया हर चीज को हमने समझ लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे मार्क एक मोर लिखता हूं तो क्या और क्या बताता है। चलिए इसने कुछ और दिया है। अब ये बोल रहा है कि गोल में क्या है कि रेवेन्यू बाय सिटी एंड प्रोडक्ट, रेवेन्यू बाय सिटी एंड प्रोडक्ट। तो इसमें रेवेन्यू कहां जाएगा, रेवेन्यू जाएगा वैल्यू वाले सेक्शन में, सिटी जाएगा रो में, एंड प्रोडक्ट को रखेंगे कॉलम में। तो सेम चीज यहाँ पे जैसे मैंने किया है वो कर सकते हैं। ठीक है, कि आप यहाँ सिटी को रखिए रो में, प्रोडक्ट को रखिए कॉलम में, और ये अपना रेवेन्यू जो है उस रेवेन्यू को रख दीजिए वैल्यू सेक्शन। रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी।
सेम चीज ये बोल रहा है यहाँ। और हम बात करें, ये बोला है इल परसेंटेज बाय नेम, इल परसेंटेज बाय नेम, तो ये भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहां जाएंगे इंसर्ट पिवट टेबल देन ओके। अब इल परसेंटेज जो कि कैलकुलेशन होना है, तो इल परसेंटेज को आप जो है, अब यहां आप देखिए क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ इल्ड, इल परसेंटेज बाय नेम एवरेज ऑफ इल्ड। यहां पे बोला है कि इल्ड का आप एवरेज निकालिए, तो परसेंटेज जो दिया गलत किया, यहाँ पे ये होना चाहिए कि इल्ड रेट, रेट भी दे सकते थे लेकिन रेट परसेंटेज दोनों एक ही समझा है। तो यहाँ पे हमें अपने इल्ड को रखना है वैल्यू में, जहां पे हम इसका एवरेज लेंगे। क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। और फिर यहाँ हम क्या था, इल्ड परसेंटेज बाय नेम, फिर यहाँ नेम को उठा के रखेंगे रो। अब यहाँ पे दिक्कत हो गई कि ये जो दिख रहा है आपको बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस में आ गए। अब मुझे इस डेसिमल प्लेसेस को रिमूव करना है। सो यहाँ से परसेंटेज तो नॉर्मली हम यहाँ से सेलेक्ट करके होम पे जाके जैसे करते हैं यहाँ से हटा सकते हैं डेसिमल को, लेकिन सही होगा कि आप जहाँ पे वैल्यू सेटिंग में जो सम था उसी के नीचे दिखेगा नंबर फॉर्मेट। क्या दिखेगा, नंबर फॉर्मेट। अब इस नंबर फॉर्मेट को लिया हमने, और इस नंबर फॉर्मेट में हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर पे जाके डेसिमल प्लेसेस को 2 या 0 कर दीजिए, एनओके कीजिए, एनओके, देखिए पूरा चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, नंबर परसेंटेज। देन आता है ग्रोस प्रॉफिट ट्रेंड बाय ओवर टाइम। तो अब ये जो बता रहा है कि डेट वाइज प्रॉफिट आपको चाहिए, तो मैं यहाँ डेट वाइज भी रख सकता हूँ कि इंसर्ट किया और यहाँ हमने अपने डेट को रखा। अब जब भी आप डेट रखेंगे ना, तो कई बार, तो अभी तो ग्रुप नहीं हुआ क्योंकि एक ही मंथ का था, बट एक कई मंथ का डेटा होगा तो एक ग्रुप हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल दिखाना चाहूँ मैं आपको, डेटा प्रोफाइल के देख, तो एक ही महीने का सेम डेटा तो है, कोई और डेटा देता हूँ। चलिए सेल्स डेटा लेते हैं, डेटा दिख रहा है आपको। अब इसमें कई महीने का डेटा है। अब मैं इसमें पिवट टेबल लगाया, और इसके ऊपर जैसे मैं डेट रखूंगा रो में, तो डेट इस तरह से मंथ ईयर वाइज ग्रुप हो जाएगा। आपको डेट वाइज चाहिए, सो राइट क्लिक करके आप इसको अनग्रुप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनग्रुप। जैसे अनग्रुप कीजिएगा ये डेट वाइज, तो यही यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेंड बाय ओवर टाइम। तो यहाँ पे मैं अपना जो प्रॉफिट है उसको रख दूं। ठीक है, तो इस तरह से चीजें बना सकते हैं। तो पिवट टेबल समझ में आ रहा है आप सभी को, तो दिक्कत उसमें कई सारे एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया। ओके, हाँ राजेश जी, प्रभात जी, कोई दिक्कत इसमें? जी सर, क्लियर है, बहुत सही। सो एक बार और बता देता हूं कि जब भी आप जब भी आप पिवट बनाते हैं तो आपको देखिए 4 सेगमेंट होता है। पहला होता है रो, जो इसमें डालते हैं वो इस तरह से रो बाय जाएगा। दूसरा सेगमेंट होता है आपका कॉलम। अब कॉलम में अगर मैंने कोई फिल नहीं डाला और मल्टीपल वैल्यू डाले हुए हो तो इस तरह से आप वैल्यू आएगा। लेकिन उठा के अगर मैं इसको यहाँ रख दूं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि भाई पूजा और उसके टोटल इस तरह से 1 by 1। कभी कभी ऐसी रिपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो वैल्यू कब आएगा, जब आप अपने वैल्यू सेक्शन में मोर देन 1 फील्ड डालते हैं तो इस तरह के वैल्यू आएगा। ओके, तो ये 2-3 चीज तो समझ गए। पहला आ गया रो, जो कि रो वाइज आएगा, कॉलम जिसमें कॉलम वाइज डेटा देखना है,
और वैल्यू में फिक्स है कि वो डालना है जिसपे हमें अपनी कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है? कैलकुलेशन। उसके बाद फिल्टर। फिल्टर में हम वो डालते हैं जो ओवरऑल रिपोर्ट को फिल्टर कर देता है। जैसे कि मान लीजिए हमने सिटी डाल दिया, तो अब यहां से मैं पर्टिकुलर सिटी को सिलेक्ट करूंगा तो उसी सिटी का डेटा दिखेगा, वो हमारा फिल्टर का होता है। 4 सेक्शन आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक है, हम रो में वैल्यू रो में कब डालेंगे, हम कॉलम में कब डालेंगे, हम फिल्टर में कब डालेंगे, वो चीजों के बारे में भी हमने अलग अलग एग्जाम्पल के साथ आपके साथ डिस्कस किया। राइट सर? अब हम देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि पिवट टेबल को हमें स्लोली सीखना है। क्या करना है? स्लोली सीखना। ठीक है, तो मैं आपको कुछ इसी तरह के पिवट क्वेश्चंस एंड साथ में ये सेल्स डेटा जो है हम आपको देते हैं। सेल्स डेटा है आपका। ये फाइल मैं आप लोगों को भेज रहा हूं। अब इसमें क्या क्या करना है वो भी आपको मैं भेजता हूं। पहले डेटा भेज देता हूं। तो डेटा भेजा है और इसके अंदर क्या करना है वो भी भेज रहा हूं। ये सारा बना के आप दीजिए। समझे? आपको डेटा या सामने आपके सामने है, इस पे आपको बनाना है टोटल सेल्स, सेल्स अमाउंट बाय स्टेट, प्रॉफिट अमाउंट बाय चैनल, क्वांटिटी सोल्ड बाय प्रोडक्ट एंड मंथ, प्रॉफिट परसेंटेज बाय एम्प्लॉय और डिलीवरी कॉस्ट बाय रीजन, सेल्स टारगेट के साथ कंपेयर कीजिए अचीवमेंट का, और मंथली सेल्स ट्रेंड आपको देना है। ठीक है, समझ गए? डेटा मैंने भेज दिया है, ये बना के अभी आप फटाफट दीजिए। ये आपको अभी बनाना है, कल परसों नहीं।
ठीक है। पिवट में ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिसली मैं पिवट को स्लोली पढ़ा रहा हूं, वरना पिवट में एक दिन में खत्म कर देता, क्योंकि पिवट में जितना हो सके उतना टाइम आप देंगे तो बेटर रहे।